Hello students, welcome back to my channel Learn Skill with Uman। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 न्यू कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 1 के दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उन दो टॉपिक्स के नाम है प्रोग्रामिंग बेसिक्स एक टॉपिक है और एक टॉपिक है रिजर्व वर्ड्स। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर क्लास 10th की न्यू कंप्यूटर बुक है इसकी सीरीज का आगाज किया है, जिसमें स्टूडेंट्स में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक यानी कि मुकम्मल जो बुक है उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। उसके प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इवन उसके एरर्स, आउटपुट्स, जो कुछ भी है वो आपको इस लेक्चर में ना ज़रूर मैं सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, जिसने वो प्लेलिस्ट असेस नहीं की वो चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को असेस कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कि प्रोग्रामिंग की बेसिक क्या होती है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग की बेसिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम पैरामीटर बिल्डिंग ब्लॉक। स्टूडेंट्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना कुछ पैरामीटर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैरामीटर बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद है वैसे तो इसका मतलब ये है कदीम इमारती ब्लॉक्स। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर लैंग्वेज के ना को लिखने का कोई तरीका है। ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं, अब घर बनाने के कोई तरीका होता है। यानी कि सबसे पहले नीचे ईंटें लगाते हैं, फिर ईंटों के ऊपर ईंटें लगती जाती है और एक वो स्ट्रक्चर जो है ना वो तैयार हो जाता है घर का। इसी तरह हर लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसके प्रोग्राम का ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं कि हम ऐसे ऐसे इस प्रोग्राम को ना लिखेंगे। ठीक है, ये होता है पैरामीटर बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। और ये आपको ना कुछ असूल मुहैया करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप अपने प्रोग्राम को सही तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, वो रूल्स जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें मुहैया करती है, कोई भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वट एवर जो भी लैंग्वेज है, वो आपको कुछ रूल्स मुहैया करती है। वो जो रूल्स आपको मुहैया करती है ना प्रोग्राम लिखने के लिए, उस रूल को जो है ना उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स अब क्या होता है? सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, जो सिंटैक्स होता है ना उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, उसकी कुछ ग्रामरिंग कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसी तरह उर्दू है, उसकी कुछ ग्रामर है, उसके कुछ रूल्स है लिखने के। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसका जो सिंटैक्स होता है ना उसको आप उसकी ग्रामर जो है ना वो समझ सकते हैं कि उसके कुछ रूल्स हैं कि आप उसको किस तरह जो है ना प्रोग्राम को लिख सकते हैं। While programming is proper syntax or rules of the programming language are not followed। स्टूडेंट्स, जब आप प्रोग्राम करेंगे यानी कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे, अगर आप प्रोग्राम लिखते वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस बुक को डिस्कस कर लेते हैं, सी लैंग्वेज है। आप अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप इसके मुकम्मल सिंटैक्स को और इसके जो रूल्स उन्होंने बताए हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, द प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल। आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल ही नहीं होगा। कंपाइल से मुराद है तब्दील ही नहीं होगा, यानी कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, उसने मशीन लैंग्वेज में जाना है। अगर आपने सिंटैक्स और रूल को फॉलो नहीं ना किया होगा तो प्रोग्राम जो है ना कंपाइल ही नहीं होगा। इन दिस केस कंपाइलर जनरेट्स एन एरर। इस नतीजे पे जो कंपाइलर है ना वो एक एरर जनरेट करेगा। दिस काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। इस किस्म की जो गलतियां, जो एरर्स आएंगे उसे हम सिंटैक्स एरर जो है ना वो कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो एरर होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर तो वो है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो ही नहीं करते। स्टूडेंट्स, जो रन टाइम एरर है ना वो जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है ना उसके दौरान जो है ना वो एरर आता है। आपने लाइन कोड की जो कोडिंग की होगी, प्रोग्राम लिखा होगा, उसमें कोई लाइन गलत लिख दी होगी। ठीक है, वो रन टाइम एरर तब आता है। और जो लॉजिकल एरर है स्टूडेंट्स, ये शो नहीं होता।
ये कंपाइल हो जाता है, चल जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी ये एरर है। वो कैसे एरर? ये आपकी अपनी लॉजिक की गलती होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम लिखा और आप उसकी आउटपुट चाहते हैं कि दो नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाई और उनका आंसर जो है ना वो 6 आए। अब आपने प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपका प्रोग्राम जो आंसर है वो 5 दिखा रहा है। तो ये अब आपके लॉजिक गलती हो चुकी है, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह आपने गलती से प्लस का साइन जो है ना डाल दिया या सिंबल डाल दिया, जिसकी वजह से कंपाइलर जो है ना जो प्रोग्राम है ना वो 3+2 दिखा रहा है। तो ये लॉजिकल एरर होता है। सो दोस्तों ये जो एरर्स मैंने आपको बताए हैं, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, इनको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि एरर्स जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा पहला टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स, जिसमें आपको ये बताया गया कि कुछ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, उनको सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स जो है वो ग्रामर समझ सकते हैं आप किसी भी लैंग्वेज की। अगर आप उसके रूल्स को सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा, वो एरर सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे दूसरे टॉपिक का नाम है रिजर्व वर्ड्स। स्टूडेंट्स रिजर्व का मतलब होता है, रिजर्व वर्ड्स वैसे कहते हैं मख्तस किए गए अल्फाज, और रिजर्व का मतलब होता है कि जो पहले से तयशुदा हो। ठीक है, या जिसके बारे में पहले से पता हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे जाते हैं और आप वहां पर नहीं पहुंच पाते, तो आप उसे कह सकते हैं कि यार मेरी सीट जो है ना रिजर्व कर लो, यानी कि ये जगह जो है ना मेरे लिए रख लो, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। या जो भी आएगा उसको पता होगा कि यार जो जगह है ना ये किसी और की है। तो इसी तरह रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना वो पहले से जो है ना रखे गए होते हैं। तो चले हम बुक की तरफ चलते हैं, यानी कि बुक से इसकी डेफिनेशन जो है ना वो देखते हैं क्या है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अल्फाजों की ना फहरिस्त होती है जिसको पहले से बयान कर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने लैंग्वेज बनाई, जैसे सी लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस बुक के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर ना कुछ वर्ड्स की जो लिस्ट है ना, अल्फाजों की जो फहरिस्त है वो पहले से मौजूद है। यानी कि डेनिस रिची जिस जो इसका बानी है, उसने जब ये लैंग्वेज बनाई होगी उसने इसमें कुछ वर्ड्स जो है ना वो पहले से जो है ना रख दिए हैं। ठीक है, जिसके बाद जो पहले से इस लैंग्वेज के अंदर ना उसने बता दिए होंगे। ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नाउ टू द कंपाइलर। हर वर्ड का जो है ना खास मतलब है जो कि कंपाइलर पहले से जानता है। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ड अल्फाज की फहरिस्त है वो पहले से मौजूद थी, तो कंपाइलर को भी पता है कि जो अल्फाज है ना इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं है कि इस अल्फाज का मतलब ये है। वो अल्फाज जो पहले से मौजूद होंगे ना, कंपाइलर को जानता होगा कि इसका मतलब क्या है। दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। इन अल्फाज को हम रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स कहते हैं। If a programmer gives them a definition of its own, it causes a syntax error. देखिए, अगर कोई भी प्रोग्रामर, जैसे आप हैं, आप इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो जो प्रोग्रामर है अगर वो खुद से इसको अपनी कोई डेफिनेशन देगा ना, तो इस सूरत में ना कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा जो कि सिंटैक्स एरर है। क्योंकि ये भी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के अंदर ही आ रहा है कि उसने आपको कुछ लफ्ज बता दिए हुए हैं जिसका मतलब पहले से पता है कंपाइलर को, आप उसका मतलब कंपाइलर को नहीं दे सकते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगा। वो जो एरर है वो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि आपने इसका रूल जो है फॉलो नहीं किया। आए कुछ रिजर्व वर्ड्स हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले केस, ये आपका रिजर्व वर्ड है। आप इसको जो है अपने तौर पे जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते। उसके बाद ब्रेक है, गो टू है, ऑटो है। काफी ज्यादा जो रिजर्व वर्ड्स है ना वो पूरा एक चार्ट जो है ना आपकी टेबल पे, सॉरी बुक में जो एक टेबल है या चार्ट कह ले वो बना हुआ है। वो सारे जो आपके ना रिजर्व वर्ड्स हैं वो ऐसे अल्फाज हैं जो पहले से इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद थे, कंपाइलर के इसके बारे में मौजूद था। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई सवाल है या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जो है ना वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंचती रहे।